जेम्स ली लुकिज्म का मेन विलन है और वो एक इविल इंसान है जो कि अपने फायदे के लिए लोगों को मरवा तक देता है। लेकिन तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जेम्स ली कोई विलन नहीं है, वो तो एक हीरो है, या फिर अगर सही से कहा जाए तो एक एंटी हीरो। देखो, मैं कोई जेम्स प्रोपेगेंडा नहीं फैलाने वाला हूँ। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मेरी एक कमाल की थ्योरी के बारे में, और वो थ्योरी यही है कि एक्चुअल में जेम्स ली इविल नहीं है। अब देखो, ये थ्योरी इंटरनेट पर थोड़ी बहुत वायरल तो है और मेरी काफी टाइम से इस थ्योरी पर नजर थी, लेकिन मेरे पास इनफ एविडेंस नहीं थे। और अब जाकर तुम्हारे भाई को बढ़िया बढ़िया एविडेंस मिले हैं मानवा से, जो इस थ्योरी को काफी हद तक सपोर्ट करते हैं। और ये वीडियो पूरी देखने के बाद एक बार तुम भी जरूर सोचोगे इस बात पर। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जेम्स ली हमारे फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड, जिसने फर्स्ट जनरेशन को एंड किया था। इसकी बैक स्टोरी हमें नहीं पता है। देखो, जेम्स ली ने फर्स्ट जनरेशन को एंड किया था, उसने बहुत सारे किंग्स के पार्ट्स निकाले थे। तो देखो, इस चीज का जवाब भी मैं दूंगा, लेकिन अभी के लिए इस चीज का शॉर्ट आंसर ये है कि उसने ये सब कुछ चार्ल्स स्टोरी के कहने पर किया था। लेकिन अगर तुमने नोटिस किया हो तो जब जेम्स ली ने किंग से फाइट की थी, जैसे कि तेसुमा, तब वो तेसुमा पर लुक डाउन नहीं करता है, बल्कि उसे ये बताता है कि तेरा फेथ ही है जो तुझे स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर तू सच में मुझे हराना चाहता है तो इस बात का ध्यान रखना, और शायद मैं हार जाऊंगा अगली बार। और फिर जब तेसुमा एंड जेम्स ली की सेकंड टाइम फाइट होती है, तब जब जेम्स ली को पता चलता है कि तेसुमा ने अपना फेथ ही छोड़ दिया और वो अपनी पूरी बॉडी को ट्रेन कर रहा है, तब हमारा जेम्स ली सैड होता है और उसे काफी सारी चीजें बताता है। इसके अलावा जेम्स ली जब भी किसी और से फाइट करता है, तब हमेशा वो ये ट्राई करता है कि उस बंदे को ज्यादा चोट ना लगे या फिर वो मरे ना। चलो मैं तुम्हें एक एक करके जेम्स ली की कुछ फाइट के मोटिव्स को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हंट फॉर बिग डील आर्क। जेम्स ली उस टाइम यूजिन के साथ काम कर रहा था एंड यूजिन के कहने पर वो बंदा बिग डील को इजीली खत्म करने वाला था, लेकिन जेम्स ली ऐसा नहीं करता। वो डैनियल को एक चैलेंज देता है कि डैनियल, जैक एंड वास को अगर ये तीनों मिलकर मुझ पर एक क्लीन हिट लैंड कर पाए तो मैं बिग डील को छोड़ दूंगा। देखो, अगर तुम्हें पता हो तो जेम्स ली ऐसा इंसान नहीं है जो इस टाइप के चैलेंजेस रखे। ना ही जेम्स ज्यादा फाइट करना प्रेफर करता है, लेकिन यहाँ पर वो जानबूझकर एक मोटिव निकालता है ताकि वो इनडायरेक्टली बिग डील को बचा सके। वंस अगेन, मुझे क्रेजी बोलने से पहले ही बता दूं, ये सिर्फ थ्योरी है एक। और देखो, मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पर जेम्स ली जानबूझकर डैनियल से हिट ले लेता है। इसके अलावा जेम्स वर्सेस जेगियोना की फाइट, जेम्स ली फाइट की स्टार्टिंग में बोलता है कि पागल कुत्ते को मारना बहुत जरूरी है, लेकिन जैसे ही जेम्स जेगियोना को हराता है, वो बोलता है कि मैं तेरी जो कार कंपनी है उसके डीलरशिप को भी छोड़ दूंगा और अब मैं तुझे मारूंगा भी नहीं। मतलब हमें पता है जेगियोना फ्यूचर में जेम्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो जेम्स यहाँ पर उसे छोड़ क्यों रहा है? चलो, उसने जान तो ऐसे ही बख्श दी, बट वो उस कार डीलरशिप को क्यों छोड़ रहा है? इसके अलावा चोलियांग आर्क, जब शैमन के उन बंदों ने विनजिन और उसके साथियों को पकड़ लिया था, तब शोंगजुक भी सरेंडर कर देता है और फिर वो लोग शोंगजुक को पीटते हैं। तब जेम्स ली अगेन से ऑफर देता है कि मेरे साथ आ जाओ और इन सबको मैं हैंडल कर लूंगा, और शोंगजुक लिटरली मुंह पर सीधा बोल देता है कि चुप रह। लेकिन जेम्स ली को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। इवन जेम्स ली बोलता है कि काफी शर्म की बात है, मैंने 2 बार ऑफर बनाया, हम लोग फ्रेंड्स बन सकते थे, तो चलो गुड बाय माई ओल्ड टू ब्रीफ राइवल। तो देखो, अब तक ये पैटर्न तो क्लियर है कि जेम्स ली वो किसी भी पर्सन को बेमतलब में हार्म पहुंचाना नहीं चाहता। इसका अगर मैं तुम्हें एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो जेम्स ली की जो भी फाइट्स होती है उनमें जेम्स ली हमेशा अपनी फुल पावर का यूज नहीं करता है। फुल पावर तो छोड़ो, वो हाफ का भी यूज नहीं करता। वो ट्राई करता है कि कम से कम पावर का यूज करके वो ओपोनेंट को हरा सके। अब हाँ, कुछ लोग बोल सकते हैं कि वो ऐसा एफिशिएंसी के लिए करता है, जो कि सेंस भी बनाता है यूआई डैनियल की तरह, लेकिन इस चीज के चक्कर में जेम्स ली हर बार पिट जाता है, जैसे कि शोंगजुक से। और इसी रीजन की वजह से टॉम ली ने भी अपनी 4 अंगुलियां उसके अंदर डाल दी थी। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये एफिशिएंसी कम और बेवकूफी ज्यादा है? तो इसी चीज को एक्सप्लेन करती है जेम्स ली के नेचर को। रियल रीजन ये है कि जेम्स ली नहीं चाहता उसका ओपोनेंट ज्यादा हार्म हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम कीटे, गन या गो का एग्जाम्पल लेकर देखो। कीटे है, वो तो फाइट करते करते डायरेक्ट ओपोनेंट को मारने पर उतर जाता है। उसने जीचेंग को एक से फाइट की, तब उसके हाथ में अंगुलियां घुसा दी और फिर कुल्हाड़ी निकाल ली। अपना गो तो बंदों को काट तक देता है, लाइक उसने बेसमेंट हल्का तो हाथ ही काट दिया था सिंगल स्लैश में। वहीं पर गन, अगर मैं गन की फाइट की बात करूं तो गन फाइट करते टाइम बंदों की हड्डियां तोड़ देता है, दांत तोड़ देता है। ऐसा नहीं है कि गन होल्ड बैक नहीं करता, गन होल्ड बैक करते हुए भी बंदों को इतना डैमेज दे देता है, जबकि जेम्स ली ऐसा कभी नहीं करता। इसीलिए वो हमेशा अपनी कम से कम पावर का यूज करता है ओपोनेंट्स को डिफीट करने के लिए। और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं है, एक्चुअल में जेम्स ली वीक है, उसकी अटैक पावर कम है, तो मैं कुछ बताना चाहूंगा। जेम्स वो बंदा है जिसने अपनी सिंपल स्पीड मास्टरी की किक के साथ टॉम ली के प्रोस्थेटिक हैंड की यूनिक स्किल को काउंटर किया था। और टॉम ली एंड जेम्स ली वाली फाइट में हमने देखा था कि जेम्स ली की अटैक पावर कितनी ज्यादा है। ऑल्सो जेम्स ली वो बंदा है जो कीटे के इक्वल लेवल पर फाइट कर रहा था। हाँ, हमारा जानवर कीटे के। और यही वो रीजन है कि जेम्स ली फाइट में अपनी सारी मास्टरीज का यूज कम से कम करता है। वो मोस्टली स्पीड पर ही डिपेंडेंट
कॉन्फिडेंट रहता है ताकि वो स्पीड मास्टरी के साथ अटैक्स को डोज करे जिससे उसे भी हार्म ना हो और ओपोनेंट को कम से कम पावर के साथ हरा सके। मतलब वो अंदर से काइंड नेचर का है। लाइक जब हमारी हंट फॉर बिग डील आर्क चल रही थी तब डैनियल सक्सेसफुली जेम्स को हिट कर देता है और वो हिट काफी डिसरिस्पेक्टिंग थी, लेकिन स्टिल उस टाइम जेम्स ली स्माइल करता है और डैनियल को एक्नॉलेज करता है और इसी रीजन के साथ वो बिग डील को भी छोड़ देता है। तो अब जितनी भी सारी बातें बताई उनका कंक्लूजन क्या है। चैप्टर 531 जेम्स ली डैनियल को बुलाता है। बुशान आर्क का फर्स्ट चैप्टर था वो। तब वो डैनियल को अपना प्लान बताता है कि मैं एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना चाहता हूँ जहाँ पर इविल एग्जिस्ट ही ना करे। एंड यस, जेम्स ली उस टाइम झूठ नहीं बोल रहा था। वो बंदा सही में एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना चाहता है जहाँ पर इविल एग्जिस्ट ना करे। उसका मोटिव अच्छा है, लेकिन इस टारगेट को अचीव करना नियरली इम्पॉसिबल है और इसीलिए उसका रास्ता गलत है। ऑल्सो चैप्टर 586 में हमने देखा था जेम्स ली निकोला माकियावेली की बुक पढ़ रहा था द प्रिंस, और ये डिटेल एक्चुअल में बहुत क्रेजी है। देखो निकोलो माकियावेली की जो बुक है इसके कुछ की पॉइंट्स है, जैसे कि जो स्टेबिलिटी होती है वो मोरालिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और हाँ, जेम्स ली स्टेबिलिटी चाहता है कि इविल फ्री सोसाइटी बनाकर, और ये स्टेबिलिटी मोरालिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड, मतलब सब लोग आपसे प्यार करे इससे अच्छा है कि सब लोग आपसे डरे। देखो जेम्स ली के जो मोटिव्स है वो भले ही अच्छे हैं, लेकिन स्टिल लोग उससे डरते हैं। इसके अलावा पावर रिक्वायर्स बोथ स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस, एंड जेम्स ली इस चीज का प्राइम एग्जांपल है, स्ट्रेंथ प्लस इंटेलिजेंस। एट लास्ट इस बुक का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो एंड होता है वो मीन को जस्टिफाई कर देता है। द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, मतलब एंड सही होना चाहिए, रास्ता चाहे कुछ भी हो। तो ओवरऑल इस बुक में काफी डर्टी पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है जो कि अपना जेम्स ली करंट टाइम में खेल रहा है, लेकिन जो टारगेट है वो कभी बुरा नहीं है। इस बुक का मोटिव भी यही था। डर्टी पॉलिटिक्स तो खेलते हैं लेकिन जो टारगेट है वो काफी अच्छा है, एक अच्छा स्टेट बनाना, सोसाइटी में स्टेबिलिटी लाना। और वहीं तो जेम्स ली का मोटिव है एक ऐसी सोसाइटी बनाना जिसमें इविल एग्जिस्ट ही ना करे। इस चीज के लिए वो भले ही डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा है, उसके काम गलत है, रास्ते गलत है। और वहीं पर बात आती है जेम्स ली के कुछ एक्ट्स की, जैसे कि गैप प्रेमकिम को मारना और वो ट्रुथ जो कि हमारा जीनिंग पार्क बताने वाला था जिससे जेम्स ली काफी ज्यादा रेज हो जाता है। तो इसका भी मेरे पास एक रीजन है। देखो जेम्स ली को चार्ल्स चोई ने बड़ा किया है, तो ऐसा तो है नहीं कि चार्ल्स चोई उससे बढ़िया बढ़िया काम करवाएगा। तो वही बात है, चाहे अब जेम्स ली सब कुछ कंट्रोल कर रहा हो, चाहे चार्ल्स चोई मर चुका हो, लेकिन जेम्स ली अपने पास्ट को एस्केप नहीं कर सकता। एट लास्ट मैं ये नहीं कह रहा कि जेम्स ली एक अच्छा इंसान है या वो एक हीरो है, वो विलन नहीं है। मेरी नजरों में वो बंदा एक एंटी हीरो है जिसके तरीके भले ही काफी गलत हो, लेकिन उसके मोटिव एक्चुअल में अच्छे हैं। और हाँ, काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर जेम्स ली लोगों को बचाना चाहता है तो फिर आखिरकार उनको खतरा है किससे। तो मैं बता दूं, स्टीव वोंग ने कहा था देयर इज ए बिगर फिश। ऑल्सो क्वेस्टिज्म मानवा में बताया गया था कि कोई ग्रेट इविल है। एंड एट लास्ट हमारा बुड्ढा चार्ल्स चोई वो किसी सेकंड बॉडी में भी हो सकता है। पर मैं तुमसे ऑनेस्टली पूछना चाहूंगा, ये पूरी वीडियो देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है, क्या जेम्स ली सही में एक हीरो हो सकता है या फिर मैं बोलूं एंटी हीरो? तो तुम मुझे अपने ओपिनियन कमेंट्स में बता सकते हो। नोबडी इज गोना जज। एंड एट लास्ट मैं अगेन से मेंशन कर देता हूँ ये एक थ्योरी वीडियो है, बट अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुमने नोटिस किया होगा स्ट्राइक्स की वजह से चैनल की रीच काफी डाउन हो चुकी है। तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना।